विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये कंपैरिजंस लगातार चलते आ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट्स पे, हम बात करेंगे नंबर्स पे और प्रूव करेंगे कि क्यों विराट कोहली एक बेहतर और ज्यादा कंप्लीट बैटर है बाबर आजम से, एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि क्यों विराट कोहली एक ज्यादा बेहतर बैट्समैन है बाबर आजम से, एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर प्ले से। तो इन दोनों के नंबर्स पावर प्ले में बिल्कुल आइडेंटिकल है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो दोनों 116 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में विराट कोहली थोड़ा सा आगे हैं, उनके 42% रन आते हैं भागने से और बाबर आजम के आते हैं 40%। अगर डॉट बॉल्स की बात करें तो दोनों ही डॉट बॉल्स अराउंड 42% खेलते हैं और 16% इन दोनों के रन चौकों और छक्कों से आते हैं। विराट कोहली ने 6 इनिंग्स बाबर आजम से कम खेली है, क्योंकि इंडिया के लिए विराट कोहली मोस्टली नंबर 3 पर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम पाकिस्तान के लिए हमेशा ओपन करते हैं। तो एटलीस्ट इन द पावर प्ले ये दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल बैट्समैन हैं और नंबर्स दोनों के बिल्कुल सेम हैं। अब आते हैं मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में आते आते विराट कोहली की इनिंग्स बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि विराट कोहली जब पावर प्ले में आते हैं तो वो मिडिल ओवर्स में भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स हो जाती हैं कम। इसका मतलब कंपैरेटिवली विराट कोहली से बाबर आजम पावर प्ले में ज्यादा बार आउट हुए और मिडिल ओवर्स में आते आते उनकी इनिंग्स कम हो जाती हैं। बाकी नंबर्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इनिंग्स के अलावा इन दोनों बैटर्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। चाहे स्ट्राइक रेट की बात करें, चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें, चाहे डॉट बॉल्स की बात करें और चाहे बाउंड्री परसेंटेज की बात करें, इन दोनों बैटर्स के नंबर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अब अगर नंबर्स पावर प्ले में भी आइडेंटिकल है, मिडिल ओवर्स में भी आइडेंटिकल है, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि विराट कोहली एक बेहतर बैट्समैन है और ज्यादा कंप्लीट बैटर है बाबर आजम से? बात आती है डेथ ओवर्स पे। अब डेथ ओवर्स में आते आते इन दोनों की इनिंग्स बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स विराट कोहली से 20 कम है, ऑलमोस्ट 20 कम है। इसका मतलब यह है कि बाबर आजम पावर प्ले खेलते हैं, मिडिल ओवर्स खेलते हैं, लेकिन अगर विराट कोहली से कंपैरिजन करें तो वो विराट कोहली से कम डेथ ओवर्स तक पहुंच पाते हैं। लेकिन विराट कोहली ने 20 इनिंग्स ज्यादा खेली है, तो हम रन्स की बात नहीं करेंगे। विराट कोहली के ऑब्वियसली 20 इनिंग्स ज्यादा खेली है, रन ज्यादा होंगे, लेकिन हम बात करेंगे स्ट्राइक रेट की, बाउंड्री परसेंटेज की और डॉट बॉल्स की। एंड विराट कोहली इन द डेथ ओवर्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉन्स्टर। अब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में होता है 133 और डेथ ओवर्स में आते आते वो स्ट्राइक रेट हो जाता है 146 का। बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 133 से बढ़कर ऑलमोस्ट 200 का हो जाता है। उनका बाउंड्री परसेंटेज भी बाबर आजम से 10% ज्यादा है और वो डॉट बॉल्स भी 7% कम खेलते हैं। इसलिए विराट कोहली एक बेहतर और ज्यादा कंप्लीट बैटर है बाबर आजम से, क्योंकि वो T20 के हर फेज में गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। चाहे वो पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो, चाहे डेथ ओवर्स, विराट कोहली इक्वली अच्छा खेलते हैं। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड स्टोरीज के लिए आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और नंबर बेस्ड स्टोरीज मिलती रहेंगी।